हेलो बच्चों, मैं आपकी इंग्लिश टीचर टीना सिंह आप सभी का स्वागत अपने चैनल लर्निंग इंग्लिश पर करती हूँ। बच्चों, आज के वीडियो में हम एक कंप्लीट नोट मेकिंग, एक पैसेज को रीड कर उसके साथ उनकी मुख्य बातों को निकाल कर एक कंप्लीट टाइटल, कंप्लीट नोट मेकिंग और कंप्लीट एब्रिविएशन और लास्ट में समरी बनाना सीखेंगे। तो बच्चों चलो, हम बिना टाइम को वेस्ट करते हुए हम फटाफट इस पैसेज को एक रीड कर लेते हैं। और जब मैं रीड कर रही हूँ तो आप इसे सुनते जाएंगे, क्योंकि बच्चों मैं बताना चाहूँगी कि ये रीड करने का सिर्फ और सिर्फ यही मतलब है, यही उद्देश्य है कि आप भी इसको समझिए। इसी प्रकार से आपको एग्ज़ाम पर एक पैसेज बनकर आएगा। वो पैसेज किसी पर भी आधारित हो सकता है बच्चों। और पैसेज जो है 9th से 10th क्लास में मैक्सिमम उसकी वर्ड लिमिट 100 से 150 होती है, और 12th और 11th क्लास में उसकी जो वर्ड लिमिट होती है 200 के समथिंग होती है। तो बच्चों हमें इसी प्रकार से एक पैसेज आता है, तो हम देख लेते हैं क्योंकि हमें इसके माध्यम से अपनी नोट मेकिंग तैयार करनी है, तो हमें इसको एक बार रीड करना ज़रूरी है। और आपको भी इतना मालूम होना चाहिए, जब मैं रीड करूँगी तो आप इसकी मुख्य बातों को समझने का प्रयास करेंगे कि इनमें किन किन बातों को बताया गया है। तो चलो बच्चों देखते हैं। इन मॉडर्न वर्ल्ड ऑनेस्टी वो हैज़ लॉस्ट इट्स मीनिंग, यानी कि आज के समय में ऑनेस्टी जो है अपना मूल्य जो है खो चुकी है। वेल्थ प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन मैन्स लाइफ टुडे, आज के समय में धन ही महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है एक व्यक्ति के जीवन में। वैल्यू ऑफ मनी हैज़ गॉन हाई, और आज के समय में पैसे का मूल्य जो है बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, यानी पैसा सबसे बड़ा रुपया ही है, ये हम सभी जानते हैं। क्योंकि यदि वैल्यू ऑफ मनी जो है वो बिल्कुल इंक्रीज़ हो चुकी है और ऊंचे लेवल पर जा चुकी है। एवरीवन वांट्स टू बिकम रिच विदाउट हार्ड लेबर, हर कोई चाहता है कि परिश्रम ना करना पड़े और बैठे बैठाए खाने पीने को मिल जाए और बैठे बैठाए हम धनवान हो जाएं। ही डज नॉट हेजिटेट टू अडॉप्ट एनी मीन्स एट ऑल टू बिकम रिच, यानी कि रिच बनने के लिए, अमीर बनने के लिए वो किसी भी प्रकार के माध्यम को अपना लेता है, चाहे वो ऑनेस्टी से साथ काम करे या डिसऑनेस्टी के साथ काम करे, वह बिल्कुल नहीं कतराता। और टू अडॉप्ट एनी मीन्स, कोई भी साधन अपना सकता है वो रिच बनने के लिए। बट स्टिल सम पीपल अप्रिशिएट ऑनेस्टी, लेकिन आज के समय में भी ईमानदारी आज भी कहीं ना कहीं जीवित है। ऑनेस्ट व्यक्ति आज भी कहीं ना कहीं जीवित है, और ऑनेस्टी को हर कोई जो है अप्रिशिएट यानी कि सराहता है। ऑल रिलीजन्स ले डाउन ग्रेट स्ट्रेस ऑन ऑनेस्टी, जितने भी धर्म हैं वो सब जो है इसके अंतर्गत आते हैं। ग्रेट स्ट्रेस यानी बहुत ही इसके जो इस तनाव के अंतर्गत आते हैं, इस महान तनाव के अंतर्गत आते हैं, वो हमारा क्या है, ऑनेस्टी। तो ऑल रिलीजन्स ले डाउन, हर कोई सबसे पहले ऑनेस्टी है, उसके बाद दूसरा कुछ काम है। एन ऑनेस्ट मैन इज़ ऑलवेज ब्रेव, यानी कि एक ऑनेस्ट व्यक्ति बहुत ज़्यादा बहादुर होता है। ही इज़ नॉट अफ्रेड ऑफ एनीबडी, वह किसी से नहीं डरता। ही इज़ ट्रूथफुल एंड लाइक्ड बाय एवरीबडी, वो हमेशा सब सच्चा रहता है और हर एक व्यक्ति के द्वारा पसंद किया जाता है। ऑन द अदर हैंड, दूसरी तरफ हम देखें तो लायर यानी कि झूठा, लालची, ग्रीडी व्यक्ति और कनिंग यानी चापलूस व्यक्ति जो है वो पैसे को कमाता है, अर्न मोर मनी, वो ज़्यादा पैसे को कमाता है। बट दे आर नॉट लाइक्ड बाय पीपल, वह ज़्यादा धन कमाने के बावजूद भी लोगों के द्वारा पसंद नहीं किया जाता, क्योंकि उसका जो तरीका रहता है वो गलत रहता है। ऑनेस्टी शुड बी मेंटेन एवरीवेयर, हमें ईमानदारी को हर जगह जो है दिखाना चाहिए, चाहे हम घर पे हो, चाहे हम स्कूल में हो, या हम अपने दोस्तों के बीच में हो, या कहीं भी हो, किसी के भी बीच में हो, हमें ईमानदारी को फॉलो करना चाहिए। एंड इवन इन द प्ले ग्राउंड, यानी कि खेल के मैदान में भी हमें ईमानदारी को ही रखना चाहिए। एन ऑनेस्ट पर्सन ऑलवेज ओबेज द लॉ सो इज़ फ्री फ्रॉम द सीरियस ट्रबल, क्योंकि एक ईमानदार व्यक्ति जो है वो सारे नियमों का पालन करता है, इसीलिए वह गंभीर समस्याओं से, मुसीबतों से जो है अपने आप को मुक्त रखता है। ऑनेस्टी ऑल्सो गिव्स राइज टू स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ, यानी कि ईमानदारी आपको एक आध्यात्मिक ताकत भी देती है। सो वन मेक्स टेक अप एनी चैलेंजेस विद कॉन्फिडेंस, और इसकी वजह से ही कोई भी जो है किसी भी प्रकार की चुनौती को बिल्कुल भरोसे के साथ, कॉन्फिडेंस के साथ जो है स्वीकार कर लेता है। ऑन द अदर हैंड, दूसरी तरफ हम देखें, डिसऑनेस्ट पर्सन कैन नेवर बी श्योर ऑफ एनीथिंग, एक डिसऑनेस्ट व्यक्ति जो होता है वो किसी चीज़ के भी प्रति जो है निश्चित नहीं रहता, उसे कोई नहीं मालूम रहता, गारंटी नहीं रहती उसके काम कोई भी सफल होगा या नहीं होगा, क्योंकि उसे खुद मालूम रहता है कि उसके काम करने का तरीका उसका गलत है, वो ईमानदारी से काम नहीं कर रहा। ही इज़ ऑलवेज बिजी इन प्लॉटिंग, वो हमेशा जो है षड्यंत्रबाजी में लगा रहता है, दांव पेच लगाने में लगा रहता है कि इस कठिन काम को मेहनत भी ना करना पड़े और गलत तरीके से हम उसको साबित भी कर लें और धनवान हो जाए। सो ही नेवर गेट्स पीस, इसलिए उसको कभी भी शांति नहीं मिलती, वो शांति विहीन रहता है। एन ऑनेस्ट मैन इज़ रिवार्डेड विद सक्सेस, परंतु एक ईमानदार व्यक्ति जो होता है वह जो है उसे ईमानदारी मतलब उसको सफलता का इनाम मिलता है। वही व्यक्ति हमेशा सफल होता है जो ईमानदार रहता है। इवन आफ्टर हिज डेथ, और तो और उसके मरने के बाद भी पीपल रिमेंबर हिम, व्यक्ति उसे
याद करते हैं, और कोई बेईमान व्यक्ति मर जाता है तो उसको व्यक्ति कभी भी याद नहीं करते। ही गेट्स लव एंड रिस्पेक्ट फ्रॉम अदर्स, और एक ईमानदार व्यक्ति के को हमेशा एक अच्छा उसको प्रेम मिलता है सभी से, उसको मान सम्मान मिलता है, और वो अपनी ज़िंदगी बड़ी मान सम्मान और प्रेम, सबके प्रेम के साथ जो है बिताता है। और वहीं दूसरी तरफ डिसऑनेस्ट व्यक्ति कब जीता है कब मर जाता है उस पर कोई भी ध्यान नहीं देता, और वह कहीं पर भी प्रेम और सम्मान को नहीं पाता, क्योंकि उसके जो माध्यम रहते हैं वो गलत रहते हैं, इसलिए उसे कभी शांति नहीं मिलती। तो बच्चों ये हमने फटाफट एक पैसेज पढ़ लिया है, और हमें इस पैसेज को पढ़ने के साथ तो आपने भी इसको समझा होगा, तो आपके दिमाग में भी बहुत सी बातें आ गई होंगी, इतना तो समझ में आ गया होगा कि पैसेज हमारा किस बारे में। चलो बच्चों अब हम देख लेते हैं कि हमें किस तरीके से, यदि इस तरह का कोई पैसेज हमारे सामने आया है, और बच्चों पैसेज की जो लेंथ होगी वो कुछ इसी प्रकार से होगी, मैं बता चुकी हूँ 200 समथिंग तक का पैसेज आएगा 11th एंड 12th में, और इसी से थोड़ा सा वर्ड लिमिट्स कम हो जाएंगी, और ऐसा ही पैसेज आता है 9th एंड 10th में। अब बच्चों यदि ऐसा पैसेज आ गया तो हमें किस प्रकार से नोट मेकिंग बनाना है, चलिए देख लेते हैं। बच्चों अब हम नोट मेकिंग किस प्रकार से तैयार करना है हम देख लेते हैं। तो बच्चों हमें उन चारों चरण का पालन करना पड़ेगा, जैसे कि मैंने आपको बता रखा है कि हमको 4 चरण को निश्चित ही फॉलो करना है। तो सबसे पहले होता है टाइटल। टाइटल हम कैसे निकालेंगे बच्चों, जो अभी आपने पैसेज पढ़ा है आपको मालूम होगा कि उसमें ऑनेस्टी के बारे में, ईमानदारी के बारे में बार बार कुछ बताया जा रहा था कि ऑनेस्ट व्यक्ति का जीवन ऐसा होता है, ऑनेस्ट व्यक्ति अपने लाइफ में ये गेन करता है, ऑनेस्ट व्यक्ति हर जगह रिस्पेक्टेबल होता है, हर जगह लवलीएस्ट होता है। तो बच्चों आपको इतना तो समझ में आ गया था कि ऑनेस्टी के बारे में ही कुछ बताया गया, तो हमने यहाँ लिख दिया ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। और ये एक आपको प्रोवर्ब भी है कि ईमानदारी ही सबसे अच्छी नीति होती है, ये हर कोई जानता है कि ईमानदारी सबसे अच्छी नीति। तो मैंने एक लाइन को यहाँ पे सजेस्ट कर दिया और इसको एक टाइटल बना दिया, ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। हम चाहते तो यहाँ पे सिर्फ ऑनेस्टी भी अगर हम लिख लेते तो ये भी हमारा बच्चों बिल्कुल सही होता, यदि हम ऑनेस्टी लिख देते तो भी हमारा टाइटल सही होता। तो हमारा पहला चरण तो पूरा हो गया, हमने टाइटल दे दिया ऑनेस्टी के बारे में, और हमारा ऑनेस्टी ही रिलेटेड ही हमारा पैसेज हमारे सामने क्वेश्चन पे आया हुआ था। अब दूसरा चरण है नोट्स। अब हम नोट्स कैसे बनाएंगे, तो चलो बच्चों देख लेते हैं नोट्स कैसे बनाएंगे। नोट्स बनाने के लिए आपको 2 चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि हमें नोट्स में उन शब्दों को भी यूज़ करना है जो हमने एब्रीवेशन के अंतर्गत दिए हुए हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो ये है एब्रीवेशन। तो यानी कि एब्रीवेशन में हमें जिन शब्दों को, जिन बड़ी स्पेलिंग का हमने एब्रीवेशन फॉर्म बनाया है, तो उन एब्रीवेशन फॉर्म को हमें कहीं ना कहीं अपने नोट्स में डेफिनेटली यूज़ करना है, ताकि एक बहुत अच्छा प्रभाव पड़े, हमारी नोट मेकिंग बिल्कुल बहुत ही वेल एंड फाइन बने। तो बच्चों आप देख लेते हैं नोट्स बनाने के लिए हमने कुछ पॉइंट्स को निकाला है। मैंने आपको बताया था कि जब भी हम नोट्स बनाते हैं तो हमें पॉइंट्स एंड सब पॉइंट्स दोनों को ध्यान रखना पड़ता है। तो यहाँ पे मैं पॉइंट्स की मदद से अपना नोट मेकिंग तैयार कर रही हूँ, नोट्स तैयार कर रही हूँ। तो हम पहले हेडिंग दे देंगे नोट्स। अब नोट्स के बाद हमने अपना जो पैसेज पढ़ा, पैसेज हमारा पूरा ऑनेस्टी के बारे में था, उन पैसेज से हमें जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट बातें थी, जो हमें लग रहा था कि हाँ ये पॉइंट बहुत ही स्पेसिफिक है और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट लाइन है इस पैसेज की, तो हमें उसे अंडरलाइन कर लेना है, और उसी को ही हमें पॉइंट के अंतर्गत ऊपर हेडिंग लिख के नोट्स एक बराबर क्रम से हमें पॉइंटिंग करना है। जैसे हमने यहाँ 1 नंबर दिया और हमने लिख दिया उसमें से लाइन निकाल कर पैसेज से ऑनेस्टी हैज़ लॉस्ट इट्स मीनिंग, यानी कि आज के समय में अपना मीनिंग जो है, ऑनेस्टी ईमानदारी अपने शब्दों को, अर्थों को खोती जा रही है। आज के समय में उसकी वैल्यू अब नहीं रह गई है, वो अपनी मीनिंग को खो चुकी है। उसके बाद अब ये मैंने एक शॉर्ट वर्ड बनाया, एब्रीवेशन फॉर्म यूज़ किया। अब इसको फुल फॉर्म में हमें एब्रीवेशन के अंतर्गत बताना पड़ेगा। तो हमने यहाँ लिखा है WTH, जो है मैंने वेल्थ शब्द का एब्रीवेशन बनाया, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है WTH। वेल्थ प्लेज एन इम्पॉर्टेंट, IMP मैंने एक एब्रीवेशन बनाया है, किसके लिए, इंपॉर्टेंट के लिए। तो एब्रीवेशन वेल्थ प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन मेंस लाइफ, यानी कि धन आज के समय में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है व्यक्ति के जीवन में। एन ऑनेस्ट मैन इज ऑलवेज ब्रेव, एक व्यक्ति, ईमानदार व्यक्ति हमेशा बहादुर होता है। ऑनेस्टी शुड बी मेंटेन्ड, अब यहाँ पे ऑनेस्टी के लिए मैंने HON बनाया है एब्रीवेशन। मेंटेन्ड के लिए बड़ी स्पेलिंग थी तो मैंने मेन करके डॉट रखा है, हर उसमें हमें डॉट रखना है बच्चों। तो ऑनेस्टी शुड बी मेंटेन्ड एवरीवेयर, यानी ईमानदारी हमें हर जगह जो है मेंटेन यानी बनाकर रखनी चाहिए। ऑनेस्टी गिव्स राइज टू स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ, अब स्ट्रेंथ वर्ड के लिए मैंने एक छोटा शब्द बना दिया है, तो मैंने आगे से S और पीछे से TH, इन 2 शब्दों को जोड़कर मैंने STH डॉट ये बनाया एब्रीवेशन, और इसका फुल फॉर्म है स्ट्रेंथ। तो ऑनेस्टी गिव्स राइज टू स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ,
यानी कि जो ईमानदारी होती है वो एक आपको एक उठाव देती है, आपको किस चीज़ का बढ़ावा देती है, आपकी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ का, यानी कि आपकी आध्यात्मिक ताकत का एक वजन जो है उसके ऑनेस्टी की वजह से बढ़ जाता है, वो रेज हो जाता है। उसके बाद है डिसऑनेस्ट पर्सन कैन नेवर बी श्योर ऑफ एनीथिंग। एक बेईमान व्यक्ति जो होता है वो किसी चीज़ के प्रति भी श्योर यानी कि निश्चित नहीं रहता, उसे खुद नहीं पता रहता कि सफलता उसके द्वार पर आएगी या नहीं आएगी। वो सिर्फ बेईमानी को यूज़ करके, सारे हुक एंड ट्रुक को यूज़ करके वो है गलत चीज़ों का उपयोग करता है और अपने रास्ते चलता चला जाता है गलती के रास्ते पे। डिसऑनेस्ट मैन बिजी इन प्लॉटिंग, वो हमेशा षड्यंत्र बनाने में, लोगों को चापलूस तरीके से फंसाने में और फंसा कर उनका फ़ायदा उठाने में ही लगा रहता है, प्लॉटिंग करने में बिजी रहता है, व्यस्त रहता है। उसके बाद एक पॉइंट हमने और इसी से निकाला अपने पैसे से, एन ऑनेस्ट मैन गेट्स रिस्पेक्ट फ्रॉम अदर्स। एक ईमानदार व्यक्ति हर जगह मान और सम्मान पाता है। तो ये सारे बच्चों ये मैंने बनाए पॉइंट्स, आप देख सकते हो कि मैंने ठीक 1 बाय 1 पॉइंट्स निकाले हैं। मैंने पॉइंट्स में आगे पीछे ऊपर नीचे नहीं किया है। तो ये बात भी आपको विशेष ध्यान रखनी है, ये हमारा फॉर्मेट के अंतर्गत आता है कि हमारे पॉइंट्स बिल्कुल क्रमबद्ध रहें, एकदम टेढ़े मेढ़े आड़े तिरछे ना रहे, क्योंकि यदि आपका प्रेजेंटेशन सही नहीं होगा तो नो डाउट नंबर कटेंगे, क्योंकि ये राइटिंग स्किल के अंतर्गत आने वाले टॉपिक हैं। तो बच्चों ये एब्रीवेशन भी इसी बहाने, जो शब्दों को हमने यूज़ किया उन्हीं को हमने एब्रीवेशन के रूप में लिख दिया। यहाँ मैंने उनको अंडरलाइन कर रखा है ताकि आप अलग से समझ जाएं कि इन शब्दों को मैंने जो है अपना क्या बनाया है, इनका एब्रीवेशन फॉर्म बनाया है। तो बच्चों इसी प्रकार से हमें भी बनाना है। यहाँ पे दिया है, जैसे यहाँ पे मैंने एक ये भी वर्ड बनाया था एब्रीवेशन में और ये भी है। तो बच्चों ये हमें मालूम होना चाहिए कि ये हमारे जो है एब्रीवेशन, और उन्हीं को जब हम बनाएंगे तो एब्रीवेशन फॉर्म पर यहाँ पर आप देख सकते हो ये 5 एब्रीवेशन हमने बनाए हैं। ज़रूरी नहीं है कि हम 5 बनाएं, हम चाहें तो 3, हम चाहें तो 2, जितने हमको आवश्यकता लग रही हो हम उतने एब्रीवेशन फॉर्म बना सकते हैं। एब्रीवेशन फॉर्म बनाना हमने पहले वाले वीडियो में नोटिस पार्ट फर्स्ट में सीखा हुआ है बच्चों, और मैं उम्मीद करती हूँ कि वो आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो हम इसी प्रकार से उन्हीं प्रोसेस को फॉलो करते हुए हमने यहाँ पे एब्रीवेशन बनाए हैं और उनको हमने बाकायदा अपने नोट्स में यूज़ किया है। अगर बच्चों यहाँ आपने एब्रीवेशन बनाया है तो वो वही शब्द आप रखें जिनका आपने कहीं ना कहीं प्रयोग नोट्स में किया भी है। यदि आपने यहाँ पे उनका यूज़ ही नहीं किया और आपने ऐसे ही यहाँ पे बनाकर लिख दिया तो आपका आंसर जो है गलत हो सकता है और आपके नंबर भी वहाँ काटे जा सकते हैं। इसीलिए विशेष ध्यान रखें कि उन शब्दों को हमने यहाँ पे यूज़ किया है या नहीं किया है। यदि हमें नहीं करना है तो हम 1 ही 2 बनाएं और उसको बना दें, वहाँ पर यूज़ भी कर दें ताकि हमें पता चले और टीचर जो चेक कर रहा है उसे भी पता चले कि हाँ भाई बच्चे को तो एब्रीवेशन बनाते बनता है, उसने बाकायदा यूज़ किया है। अब बच्चों आगे हमारा लास्ट स्टेप है हमारा समरी। अब इस समरी को कैसे बनाना है? इस समरी को बनाने के लिए हमने कुछ नहीं करना है, हमने लिख देना है टाइटल समरी, और उसके बाद समरी हम 2 तरीके से बना सकते हैं। एक तो जितने पॉइंट्स हमने रखे हैं उसका निचोड़ करके यहाँ पर लिख दो, और दूसरा तरीका है जो पैसेज आपके सामने आया था उसी में से कुछ बातों को ऊपर से निकाल लीजिए, यानी कि पैसेज के टॉप एरिया से निकाल लीजिए, कुछ पैसेज के मिडिल एरिया से निकाल लीजिए और कुछ पैसेज के लास्ट एरिया से निकाल लीजिए। यदि आपने इन तीनों जगह से अपनी मुख्य बातों को छांट लिया और उन्हीं को बाकायदा समरी के अंतर्गत लिख डाला तो आपका एक कंप्लीट समरी मानी जाएगी। अब देखो बच्चों ये पूरा पैसेज से ही मैंने मुख्य बातों को छांट के लिख दिया है, और हम चाहते तो इसकी मदद से भी पूरा इसको कंपाइल करके यहाँ लिख सकते थे, तो भी हमारा जो है समरी बन जाता है। तो हमने समरी बनाया है। इन मॉडर्न टाइम ऑनेस्टी हैज़ लॉस्ट इट्स मीनिंग, वेल्थ प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन मैन्स लाइफ, वैल्यू ऑफ मनी हैज़ गॉन हाई, एन ऑनेस्ट मैन इज ऑलवेज ब्रेव, ही इज़ नॉट अफ्रेड, ऑनेस्टी शुड बी मेंटेन एवरीवेयर, ऑनेस्ट ऑलवेज obeys the law, dishonest person can never be sure of anything and he is always busy in plotting, honest man गेट्स लव एंड रिस्पेक्ट। ये हमको बता रहा है, इतना पढ़ते ही साथ हमें पूरा पैसेज जो हमने शुरू में पढ़ा था हम इसके आधार पर उन सारी जानकारियों को एक रिकंस्ट्रक्ट हमने कर लिया कि हाँ हमारा जो पैसेज था इट इज़ ऑल अबाउट ऑनेस्ट पर्सन एंड ऑनेस्टी एंड डिसऑनेस्ट पर्सन। तो ये सारी चीज़ों के बारे में हमारा पैसेज
कवर हो जाएगा, हमारी इन्फॉर्मेशन रिकंस्ट्रक्ट हो जाएगी। तो बच्चों ये एक कंप्लीट होता है। जब आपका ओवरऑल आपका नोट मेकिंग बनेगा तो कुछ इस प्रकार से आपके कॉपी में प्रेजेंटेशन दिखना चाहिए, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ मेरे कॉपी पे जिस प्रकार से बनाया है इस प्रकार से आपको ये बना लेना है। तो बच्चों ये तो हो गया आपका नोट मेकिंग बनाने का एक पहला स्टेप, जिसमें हमने पॉइंट्स को यूज़ किया। यहाँ आप देख सकते हैं पॉइंट्स को मैंने यूज़ किया है और आपका नोट मेकिंग बना दिया है। अब हम एक पॉइंट्स के साथ साथ सब पॉइंट्स वाले तरीके से भी हम नोट मेकिंग को बना सकते हैं, और एग्ज़ाम में दोनों ही तरीके से आप अपने पसंद के तरीके से, दोनों में से जो भी आपको पसंद हो आप उस तरीके से आप नोट मेकिंग को बनाइए। बच्चों ये टॉपिक समझने के बाद ये तो आपका फर्स्ट तरीका था जिसमें आपने पॉइंट्स के माध्यम से नोट मेकिंग को बनाना सीखा। अब बच्चों नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि हमें पॉइंट्स और सब पॉइंट्स इसको यूज़ करते हुए कैसे हमें नोट मेकिंग बनाना है। तो नोट मेकिंग पार्ट 3 जो आएगा उसमें आप सीखेंगे कि हमें पॉइंट्स एंड सब पॉइंट्स को कैसे यूज़ करके एक प्रॉपर नोट मेकिंग बनाना है। तो बच्चों आज के वीडियो में इतना ही, आप मेरे साथ बने रहिए। नेक्स्ट वीडियो में मैं फिर से हाजिर होंगी नोट मेकिंग के पार्ट 3 के साथ। अब तक के लिए थैंक यू।